नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सजीवों की दुनिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझने वाले हैं। तो अपने जासूसी वाले चश्मे पहन लीजिए, क्योंकि हम प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि गुलाब का फूल घास से इतना अलग क्यों है? या फिर एक हाथी एक मछली से इतना अलग क्यों दिखता है? यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है और हम सब मिलकर इसके सुराग ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसे सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके मेन क्लू यानी मुख्य सुराग को समझना होगा, और वो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो ये जैव विविधता आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी जगह पर मौजूद हर तरह की जिंदगी की वैरायटी है। अपने बगीचे के बारे में सोचिए, वहाँ घास है, फूल हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं। ये सब उस छोटी सी जगह की जैव विविधता है। और इस बड़ी पहेली में हर एक पौधे और जानवर का अपना एक खास रोल है। तो हमारी जासूसी शुरू होती है पौधों से। सबसे पहले हम सबसे साफ दिखने वाले सुरागों पर नजर डालेंगे, यानी उनका साइज कैसा है और उनके तने कैसे हैं। ये पौधों को समझने का पहला और सबसे आसान स्टेप है। तो तने और हाइट के आधार पर हम पौधों को इन 5 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पेड़ जैसे आम का पेड़, झाड़ियाँ जैसे गुलाब का पौधा, शाख जैसे पुदीना, आरोही लताएं जैसे मनी प्लांट और विसर्पी लताएं जैसे तरबूज। चलिए अब हर एक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, पेड़ और झाड़ियों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है उनकी हाइट और उनके तनों में। पेड़, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत लंबे होते हैं। उनका एक मोटा मजबूत तना होता है जिसे ट्रंक कहते हैं, और शाखाएं काफी ऊपर से निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ झाड़ियां मीडियम साइज की होती हैं और उनमें एक मोटे तने के बजाय कई पतले लकड़ी वाले तने होते हैं जो जमीन के पास से ही निकलने लगते हैं। बाकी के 3 तो और भी सिंपल हैं। शाक या हर्ब्स ये छोटे पौधे होते हैं जिनके तने हरे और एकदम सॉफ्ट होते हैं, जैसे धनिया या पुदीना। आरोही यानी क्लाइंबर्स, इनके तने कमजोर होते हैं, तो ये किसी सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट में होता है। और विसर्पी यानी क्रीपर्स, ये जमीन पर ही फैलकर बढ़ते हैं, जैसे तरबूज या कद्दू की बेल। तो अब जब हमने पौधों को उनके आकार के आधार पर पहचान लिया है, तो वक्त आ गया है अपनी जांच को और गहरा करने का। अब हमें अपने जासूसी वाले मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम पौधों के अंदर छिपे छोटे छोटे रहस्यों को देख सकें। हमारा पहला छोटा सुराग छिपा है पत्तियों में। अगर कभी किसी पत्ती को ध्यान से देखें तो उसमें नसों यानी शिराओं के 2 तरह के पैटर्न दिखते हैं। एक होता है जालिका रूपी, जिसमें नसें एक जाल जैसा बनाती हैं, जैसे आम या पीपल के पत्ते में होता है। दूसरा है समानांतर, जिसमें नसें सीधी लाइनों में होती हैं, जैसे केले या घास के पत्ते में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है, और आगे हम देखेंगे कि इसका सीधा कनेक्शन पौधे की जड़ों से है। हमारा अगला सुराग छिपा है जमीन के नीचे, जड़ें। मूसला जड़ में एक मेन मोटी जड़ होती है, जिससे बाकी छोटी जड़ें निकलती हैं, जैसे गाजर या मूली में होता है। जबकि रेशेदार जड़ों में तने के नीचे से ही बहुत सारी पतली पतली जड़ों का एक गुच्छा सा निकलता है, जैसा गेहूं या प्याज में होता है। और मजे की बात यह है कि पत्तियों का पैटर्न और जड़ों का टाइप ये अक्सर एक साथ ही पाए जाते हैं। और ये टेबल, ये तो मानो सारे सुरागों को एक साथ लाकर पूरी तस्वीर साफ कर देती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जिन पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराएं और रेशेदार जड़ें होती हैं, उनके बीजों में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। इन्हें हम कहते हैं एक बीजपत्री या मोनोकॉट। और जिन पौधों में जालिका रूपी शिराएं और मूसला जड़ें होती हैं, उनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, और वो कहलाते हैं द्विबीजपत्री या डाइकॉट। देखा कैसे सारे सुराग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो पौधों की दुनिया के राज तो हमने काफी सुलझा लिए, लेकिन हमारी जांच अभी खत्म नहीं हुई है। अब अपनी जासूसी नजर डालते हैं जानवरों की दिलचस्प दुनिया पर। और यहाँ हमारा सबसे बड़ा सुराग छिपा है उनके चलने फिरने के अंदाज में। जानवरों को समझने का एक बहुत आसान तरीका है ये देखना कि वो चलते फिरते कैसे हैं। कुछ उड़ते हैं, कुछ जमीन पर चलते या दौड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ फुदकते या कूदते हैं, और कुछ पानी में तैरते हैं। पर हाँ, ये सिर्फ एक सुराग है। जानवरों को इस आधार पर भी बांटा जाता है कि वे क्या खाते हैं, शाकाहारी हैं या मांसाहारी, या फिर उनमें रीढ़ की हड्डी है या नहीं।
तो हमने पौधों और जानवरों दोनों से काफी सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने का। आखिर जिंदगी में इतनी वैरायटी है ही क्यों? इसका जवाब दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज में छिपा है, अनुकूलन और आवास यानी एडेप्टेशन और हैबिटेट। पहला बड़ा आइडिया है अनुकूलन। ये वो खास गुण है जो कोई भी जीव अपने माहौल में बेहतर तरीके से जिंदा रहने के लिए अपनाता है। ये जो भी फर्क हम देखते हैं वो ऐसे ही नहीं है, ये सब जिंदा रहने की एक कमाल की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ऊंट। उसके लंबे पैर उसे गर्म रेत की तपिश से ऊपर रखते हैं और उसका कुबड़ दरअसल फैट को स्टोर करता है ताकि वो कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सके। ये रेगिस्तान में सर्वाइव करने के लिए एक परफेक्ट डिजाइन है। अब रेगिस्तान से सीधे चलते हैं पहाड़ों पर। वहां देवदार के पेड़ों का आकार कोन जैसा होता है ताकि बर्फ उन पर जमे नहीं बल्कि फिसलकर नीचे गिर जाए। और पहाड़ी बकरियों के मजबूत खुर उन्हें चट्टानों पर चढ़ने में मदद करते हैं और घने बाल कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। ये भी एक परफेक्ट अडेप्टेशन है। और पानी के अंदर की दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है। मछलियों के पास तैरने के लिए फिन्स होते हैं और पानी में घुली ऑक्सीजन से सांस लेने के लिए गलफड़े यानी गिल्स होते हैं। ये सभी अनुकूलन के शानदार एग्जाम्पल्स हैं। और जिस जगह के लिए ये सारे अनुकूलन होते हैं उसे हम कहते हैं आवास या हैबिटेट। ये किसी भी जीव का वो नेचुरल घर है जहां वो रहता है। हर आवास के अपने चैलेंज होते हैं और जीव उन्हीं चैलेंज से निपटने के लिए खुद को ढाल लेते हैं। मोटे तौर पर देखें तो आवास 3 तरह के होते हैं, स्थलीय यानी जमीन वाले जैसे जंगल या रेगिस्तान, जलीय यानी पानी वाले जैसे नदी या समंदर, और वायवीय यानी हवा वाले जहां पक्षी अपना ज्यादातर समय गुजारते हैं। तो केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक अच्छे जासूस का काम सिर्फ रहस्य सुलझाना ही नहीं होता बल्कि सुरागों को संभाल कर रखना भी होता है। मतलब इस जानकारी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें इस जैव विविधता को बचाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर एक जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर मधुमक्खियां ना हो तो बहुत से पौधों में फल और बीज ही नहीं बन पाएंगे। इसका सीधा असर हमारे खाने पर पड़ेगा। तो इस बैलेंस को बनाए रखना हम सभी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और अच्छी खबर ये है कि हम सब इसमें मदद कर सकते हैं। ज्यादा पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके और पानी, बिजली जैसे रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करके हम सब इस कमाल की डाइवर्सिटी को बचाने में अपना छोटा सा हिस्सा डाल सकते हैं। तो हमारी आज की ये पड़ताल यहीं खत्म होती है, लेकिन असली जासूसी तो अब शुरू होगी। अब जब ये नए जासूसी वाले हुनर सीख लिए हैं तो अपने आसपास की दुनिया को देखिए और सोचिए कि और कौन-कौन से नए रहस्य हैं जिन्हें सुलझ